राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम सत्य श्री वैष्णव साई हरे महाराज कृष्ण Thank you so much, Maharaji, for giving us your divine darshan. So, Maharaji, we humbly request Your Holiness कि आज भगवत गीता के श्लोका नंबर 7.5 पे अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्णा। आज के इस प्रातः बेला में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं जपकर्ताएं भगवान की नाम जप के सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज हमारा गीता चर्चा के क्रम है 7.5 अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति या शक्ति है। अपराध शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराध शक्ति है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराध शक्तियों का विध्वंस करता रहता है, स्वयं परमेश्वर के पराशक्ति है और वह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा वह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृते यदि सर्वगता स्तार्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजति च यन्मयं जद विमुच्य नियतृ भवेत् सममनुजनतां यदमतं मतदृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस समय में ही, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार में एक दूसरे के समान है, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है।
किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार से सोचता है मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। अब यह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त न हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हम्म। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपने 8 शक्तियों के परिचय दिए और कहे कि ये मेरा भिन्न शक्ति है और सेपरेटेड एनर्जी है। और इस समय चिंता के तो यही आपका 8 की शक्ति है, आपसे भिन्न से ना और भी कोई शक्ति है? तो भगवान आज के श्लोक में तो नहीं, और भी शक्ति है जिनको जीव कहा जाता है, जीवात्मा, वही मेरा शक्ति है, वही मेरे प्रकृति है। लेकिन ये अलग प्रकृति है कि उनको परा कहते हैं, और वो बाकी जो पिछले श्लोक में बताया वो अपरा है। ये अपरा परा में अंतर क्या है? अपरा है जड़ और परा है चेतन। जड़ होने के नाते ये निकृष्ट शक्ति है, और परा होने के नाते ये जड़ से उत्कृष्ट चेतन है। चेतन होने के नाते ये बेटर है, जड़ से उत्कृष्ट शक्ति माने जाते हैं। तो भगवान यहाँ आज के श्लोक में 4 शिक्षा हमको देते हैं, इसका हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले भगवान कहते हैं अपरेयम इतस्तु। अब जो पिछले श्लोक में बताया था उसको बताया था तो मतलब, लेकिन ये सब क्या है ना, अपरा, अपरेयम, ये सब अपरा शक्ति के अंतर्गत है। अपरा कहने का मतलब जो परा नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है। परा मतलब परम प्रकृति या श्रेष्ठ प्रकृति, अपरा मतलब जो परम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मतलब निकृष्ट प्रकृति, निकृष्ट शक्ति। क्यों? क्योंकि जड़ है, क्योंकि चेतन नहीं है, इसलिए। अब ये जो अपरा शक्ति है, जो निकृष्ट शक्ति माना गया है, इनको, जिसमें भूमि आप नल वायु खंड ये सब आता है, ये सारे हमारा जो आधुनिक विज्ञान है ना, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट विज्ञान पढ़ते हैं, इसका सब्जेक्ट केवल ही जड़ शक्ति है, ये 8। उसमें भी 3 सूक्ष्म नहीं, कुल स्थूल शक्तियों का पढ़ते हैं उन्होंने। स्थूल जो अपरा निकृष्ट शक्ति है, उसी को विज्ञान शोध करके अपने को बड़ा गर्व मानते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि उस सूक्ष्म शक्ति उसके परे है, उसके परे पराशक्ति भी है, ये नहीं पता उनको। तो अभी तक विज्ञान से जितने प्रकार की चीजें निकला है, ये सारे जड़ शक्ति से निकला हुआ है, जड़ शक्ति को करके निकले हैं। तो ये जड़ शक्ति से परे, ये आधुनिक विज्ञानियों का एक मिस्टेक क्या है, उनका मिस्टेक ये है कि ये जड़ शक्ति तो अध्ययन करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि जड़ शक्ति के मालिक भगवान है। ये तो शक्तिमान है, ये सर उन्हीं के शक्ति है। अगर केवल आपको ये जड़ शक्ति को पढ़ेंगे और जो इनका जिनका ये शक्ति है उनको नहीं जानोगे, तो ये आधा ज्ञान है, पूरा अज्ञान है। तो उनके अज्ञान है, ये नहीं मानते हैं कि ये सबके मालिक भगवान है। कृष्ण को नहीं मानते। अरे जब प्रकृति है तो कोई पुरुष भी तो होगा, वो नहीं मानते उसको। और उनका मतामत है कि ये स्वयं चालित है,
स्वयं कैसे चालित है प्रभुपाद? स्वयं कैसे चलेगा भाई? कोई चलाने वाला तो होगा। कोई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन हो तो उसका भी बटन होता है, बटन दबाने वाला भी तो कोई होता है, इसे थोड़ी स्वयं चल जाता है। लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण के पास बटन है, वही उसको चलायमान करते हैं। और दोनों, तो एक पहली बात है अपरेयम इतः, ये जो मैं पिछले श्लोक में बताया था, जो स्थूल और सूक्ष्म लेकर के, ये दोनों ही जड़ रूपा शक्ति है, उसमें चेतना नहीं है, इसलिए उनको अपरा कहा गया है। अब दूसरी शिक्षा भगवान बताते हैं, अपरेयम इतः अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, उससे अलग एक और प्रकृति है जिसको परा कहते हैं, उसको तो जानो। विधि में परांग प्रकृति में अन्यांग, अन्य एक भी प्रकृति है, इस आठ नहीं है, उसके अलावा और भी एक प्रकृति है जिसको परा कहते हैं, वो बेटर प्रकृति है। और समझे तो परा प्रकृति, तो मतलब परा प्रकृति अपरा प्रकृति से हमेशा बेटर होता है, क्योंकि चेतना होता है उसमें। लेकिन चेतना होने पर भी वो भी कृष्ण का ही है। ये दोनों में चाहे अपराशक्ति हो, वो भी कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, उनके मालिक। पराशक्ति तो उसके मालिक भी कृष्ण ही है। ये दोनों में हम दोनों के पीछे कृष्ण को देखना चाहिए, यही शक्तिमान है, उन्हीं की प्रकृति, उन्हीं की शक्ति है, इस प्रकार जानना चाहिए। चाहे परा हो चाहे अपरा हो, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण का ही शक्ति है। तो इस बोलते मैं पराम, ये पहले लाइन में दो बार उन्होंने अपरेयम शब्द है, मतलब अपराशक्ति मेरा है और पराशक्ति मेरा है, मैं पद उसमें लगाते हैं। प्रकृति विधि में पराम। तो आगे तीसरे शिक्षा में भगवान बताते हैं कि जीव भूतांग महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन महाबाहो कहने का कारण है कि अर्जुन महाभारत युद्ध में जो लड़ाई कर रहा था, कभी कभार ऐसी वर्णन आता है कि इतने भयंकर युद्ध किए थे कि हजारों लाखों रथी महारथी अतिरथियों को एक साथ में धराशायी कर दिए जा रहे थे। कितने हजारों हाथी घोड़े, कितने मनुष्य, कितने सर कट काट करके, जो विशेषकर संसप्तक वीरों के साथ उनका जो लड़ाई हुआ, एक साथ में लाखों बाण उन्होंने छोड़े थे, लेकिन अर्जुन अकेले उनको अपने ब्रह्मास्त्र द्वारा, दिव्यास्त्र द्वारा सबको काबू करके एक साथ में और लाखों रथी महारथियों को हाल खराब किए थे। तो भगवान अर्जुन को इस संसद तक वीरों के साथ लड़ते हुए देख करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले, अर्जुन सचमुच आज का लड़ाई तुम देख करके प्रसन्न हो, तुम सचमुच महाबाहु हो। तुम्हारा सामने तो आज कोई टिक नहीं सकता। तो उनके अत्यंत बलशाली भुजा वाले महान बाहु, तो बोलते हैं कि तुम महाबाहु हो तो कम से कम फिर भी कृष्ण के ही हो। ऐसा नहीं कि तेरे महाबाहु तेरा है तेरे ये बाहु महान हुआ है मेरे वजह से, मैं अगर ना रहूं वो कुछ भी नहीं करता। ये अर्जुन को भी पता था कि मेरे शक्ति के कंट्रोलर हमारे सामने बैठे हैं ड्राइवर बन करके, वही ड्राइव कर रहे हैं मुझे। तो सचमुच जीव भूतांग महाबाहु, हे महाबाहु, चाहे महाबाहु हो चाहे अमहाबाहु हो, चाहे बाहु हो या लेग हो, कुछ भी हो, सब कृष्ण का ही है। जीव भूतांग कहने का मतलब ये जो पराशक्ति, उसका एक परिचय है। परिचय क्या है ना? जीव स्वरूपा, जीवात्मा, जीवात्मा ही पराशक्ति के अंतर्गत है। और क्यों? क्योंकि बेटर से चेतन है। श्री चैतन्य चरितामृत में जीव शक्ति को तटस्था शक्ति कहा गया है। तटस्था शक्ति कहा गया है, यहाँ पराशक्ति कहा गया है। चाहे चेतन हो, चाहे परा हो, चाहे तटस्था हो, ये सभी एक ही है। तटस्थ शक्ति हम ये समझ सकते हैं, तटस्था शक्ति कहने का मतलब है कि भगवान के अनेक शक्तियों में से एक ऐसी शक्ति है जो दो बढ़िया है, मतलब उधर भी जा सकता है, उधर भी जा नहीं सकता है। भगवान के धाम में भी जा सकता है, भौतिक संसार में भी आ सकता है। ये दोनों सामर्थ्य होने के कारण उनको तटस्था कहा गया। तट में, जैसे तट शब्द आता है, एक नदी
कि किनारे, तट मतलब किनारा, अगर हम किनारा में खड़े हैं तो हम कहते हैं हम तट में खड़े हैं। जो तट में स्थित है उनके पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन है नदी में गिर करके बह जाए, और एक ऑप्शन है भूमि में उठ करके सुरक्षित हो जाए। तो जीव का, हमारा सब जीवात्मा है, हमारा ये स्थिति वर्तमान है। अगर हम इस अपराध शक्ति को भोगने के लिए विचार करते हैं, हम पुरुष बनना चाहते हैं, नकल कर, पुरुष हम है ही नहीं, हम भी प्रकृति है, हम पुरुष बन करके अपराध को भोग करना चाहते हैं, तब हम कृष्ण से हट करके, मतलब भूमि से हट करके नदी में गिर के बह करके जा रहे हैं। अपने असफलता, अपने झूठे पुरुषत्व दिखा कर नदी के बहाव में बह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम वहां भोगने की इच्छा ना करके भूमि में जाते हैं, नदी से उठ करके भूमि को, तो हम सुरक्षित महसूस, मतलब भगवान को मानते हैं, भगवान की शक्तिमत्ता, भगवान की भगवत्ता को मान करके उनके शरणागत हो जाएं, उनकी सेवा में लग जाए, उसको बोलते भूमि में आ जाए, आ गया, भगवत के सेवा में आ गया, तो फिर भगवत धाम में जा करके बड़े आसान से रहो, सुखी होकर रहो, सुरक्षित रहो। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है। इसीलिए कहा जाता है कि हम तटस्थित है, तटस्थ है। हम जैसे बदमाशी अपने भोग वासना को बढ़ा करके नदी में बह करके अभी कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण भूली सही जीव भगवांशा करे, अतएव माया तारे जा पटिया था। अब पकड़ लिया, पास में तो नदी जल है, जल में सुरक्षा, वहां गया, बर बहो, डूबो मरो। तो हमारा यही दशा भी है। हम जब अपने को भोक्ता मानते हैं, पुरुष मानते हैं, और अपराशक्ति की प्रकृति मानते हैं, इस शब्द में प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि विदोहन करता, अपराध शक्ति के ही प्रतिफले जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराध शक्ति का विदोहन करता है। इसका अर्थ है जीवात्मा जो भी स्वयं शक्ति है, भले पराशर वही भगवान की शक्ति है, लेकिन उन्होंने, वही प्रकृति है, लेकिन उन्होंने अपरा प्रकृति को अपने भोग में भोग वासना पूर्ति करने में लगाता है, इसे बोलते विदोहन। इस सारे संसार को गतिशील करता है आत्मा, जीवात्मा ना होता सब ठप। कोई मैटर जो जड़ है वो एक से टस से मस नहीं होंगे, चलेंगे नहीं। ये पूरे संसार को चलायमान, एक्टिवेट करके रखे हैं जीवात्मा। व्हाई दे आर एक्टिवेटिंग इट? टू एंजॉय, अपने भोग के लिए इसे विदोहन करते हैं। किसी भी प्रकार से नए नए प्रकार के सब समन निकालते हैं, और समन निकाल कर भोग अपना और हाई स्टैंडर्ड के भोग करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मूर्ख उसके पीछे कृष्ण ही है, उनको भूल जाते हैं। ऑल एडवांसमेंट माइनस कृष्ण, यही उनके एडवांसमेंट है, तथाकथित योग्यता है, क्योंकि कृष्ण को माइनस करके बैठते हैं। लेकिन अगर कृष्ण के साथ, कृष्ण को मान करके, अपने की शक्ति मान करके, वही एक ही पुरुष है, कृष्ण ही पुरुष है, हम जीवात्मा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही भोग्या है, यही एकमात्र भोक्ता है। इस प्रकार भावना में रहे। तो प्रभुपाद जी ने एक भागवत के श्लोक से प्रमाण करके बताते हैं कि इसमें कहा गया है कि हे परम शाश्वत, हे परमेश्वर, यदि ये सारे देहधारी जीव आपके तरह होते, आपके तरह पुरुष होते, तो फिर आपके नियंत्रण में तो नहीं रहते। क्यों? एक ये भी 100%, वही 100%, उसके अंडर में क्यों आएगा? कोई नहीं आते। तो फिर क्या दुर्दशा होता उनका, ये बताते हैं, कितनी दुर्दशा होता। लेकिन अगर हम मान ले कि जीव सूक्ष्म है, आपके अधीन है, आपके शक्ति है, तो इस प्रकार मानने से तो आपके नियंत्रण में आ जाता है, आप नियंत्रक है, सारे जीव नियंत्रित हैं। ऐसा मानने से आपके नियंत्रण में आकर के आपके शरणागत होने से कितने सुखी होता है। वास्तविक अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है, इस शरणागति में वे सुखी होंगे, इस बात को नहीं जानते। यही जब जीव को शरण्य या छोटा या नहीं मानेंगे, नियंत्रित नहीं मानेंगे, तो शरण शरण का प्रश्न कहाँ उठता है? दोनों अगर सेम है तो कौन किसी शरण में जाएगा? तो प्रभुपाद ने सुनते जो मायावादियों के भाष्य है कि हम वही है, सो हम अहम, मैं वही हूं, मैं वही नहीं हूं, सो हमने दासो अहम, इसमें दा लगाना चाहिए। सो नहीं केवल दासो अहम, मैं उनके
दास हूं, यही वास्तविक समझना है। मैं वही नहीं हूं। इस प्रकार के प्रदूषित मत में आकर के भगवान के समान होना चाहते। हाँ, भगवान कृपा करके आपने अंश जीव को माने हैं, और आपने जैसे गुण, लेकिन अणुमात्रा में। माम एव अंश जीव भूत, जीव भगवान को अंश माना गया क्योंकि पराप शक्ति के अंतर्गत है। तो इसका मतलब भगवान में जो विशेष परम गुण है, जो चेतन गुण है, चेतन होने के नाते एक टुकड़ा, एक अणु मात्रा में उनके अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं कि शक्ति में समान हो जाए, परिमाण में समान हो जाए। नो, नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर प्रकार से उनके नियंत्रण, उनका नियंत्रित है, यही मानना चाहिए। परमेश्वर एकमात्र नियंता और जीव उनका नियंत्रित है। तो प्रभुपाद जी ने बल देकर कहते हैं कि गीता ये प्रमाण करता है कि जीव भगवान की शक्ति है, उनकी प्रकृति है, और भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। तो इस प्रकार के तथ्य को हम जो स्वीकार करते हैं, चाहे परा हो चाहे अपरा हो, दोनों ही भगवान की शक्ति है। और दोनों ही भगवान के द्वारा भोग्य है, और दोनों का काम है भगवान शक्तिमान की सेवा करना, शक्तिमान से जुड़े रह के सेवा करना। तो इसी में शक्ति का सार्थकता है। हम लोग सो जीवात्मा के अपने सुखी सुरक्षा, अपने भलाई है, अगर हम भगवान की शक्ति को मान करके और उनकी सेवा में लगा कर रहते हैं। नहीं तो हमारा दुर्दशा होगा। ये दुर्दशा हम अभी पड़े हैं। ये भौतिक संसार में आए क्यों? इसलिए आए कि हम भोगना चाहते हैं। ये विदोहन शब्द आया कि हमेशा प्रभुपाद जी प्राय उनके जितने भी लेख है, जिसमें बोलते हैं कि द लिविंग एंटिटी ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल एनर्जी। ये भौतिक शक्ति को भोग करने का इच्छा, ये कभी कभी इतने बढ़ जाता है, स्वयं भगवान मानता है अपने आप को, बोले उसमें ही सम्मिलित है। ये दोनों ही बहुत खतरनाक विचार है कि हम हम भोग करें, ये सब हमारा भोगने के लिए बनाया गया, लेट अस एंजॉय। ये बड़े खतरनाक विचार है, और उस विचार से आगे बढ़ करके हम भगवान की तरह ही बनने के लिए भगवान बनना चाहते हैं, और लास्ट स्नेयर ऑफ द माया। इस प्रकार माया से हम लोग पराजित होते हैं। लेकिन वास्तविक माया से बच करके माया को जीतने का उपाय है जब हम प्रभु के चरण में शरणागत हो जाते हैं। आपने असलियत पोजीशन को मानते हैं। जीवेर स्वरूप है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कृष्ण नित्य दास, इटर्नल सर्वेंट। कभी इसे हो नहीं सकता कि आप कोई मालिक बनो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑलवेज, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारा सर्विस इतने परमानेंट है कि हम रिजिग्नेशन दे नहीं सकते, कि रिटायरमेंट ले नहीं सकते। नो, नो क्वेश्चन ऑफ नो रिजिग्नेशन, नो रिटायरमेंट, इटर्नल सर्वेंट। और वो भी ना छोड़ सकते, हम इनको नहीं छोड़ सकते। ऑलवेज। हम फिर जॉब के लिए तैयारी क्यों करते? क्यों जॉब ढूंढते रहते रहते? परमानेंट जॉब है भैया, किसी भी शरीर में। तो इसी जॉब को हम नहीं करके दुखी होते हैं, इसलिए सब भोग करते हैं। ये सब कारण है। तो इसलिए भगवान ये समझाते हैं कि ये जो भूमि राप नड़वा, जो समग्र भौतिक संसार के मूल इंग्रेडिएंट्स है, ये ग्रस एलिमेंट 5 और शटल एलिमेंट 3, ये भी भगवान का ही है। लेकिन भगवान का ये जड़ शक्ति है, और एक उससे बेटर शक्ति भगवान का है। हम लोग सब है जीव भूतांग महाबाह। हे महाबाहु, आप भी जीव है। ये जितने भी जीव आपकी तरह जीवात्मा है, ये भी भगवान का ही नियंत्रित शक्ति है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण नियंत्रक है, मालिक है। ये उन्हीं के अनेक शक्तियों में से एक ये शक्ति जीव शक्ति है, और ये भौतिक संसार भी। लेकिन हम भौतिक संसार में बढ़ करके जो कहते, क्योंकि वी डिजायर टू एंजॉय, हम थोड़ा अहंग मालिक बनना चाहे, भोक्ता बनना चाहे, इसी कारण से हम फंसे। तो यही समझ में आना चाहिए, हम भी प्रकृति है, हम नियंत्रित है, हम भोग्या है। ये मन में आ जाना चाहिए। किसी प्रकार से भोग वासना मन में नहीं, केवल मन में सेवा वासना रखना चाहिए। सेव्य है भगवान नित्य, हम नित्य उनके सेवक है, सेवक है। तो सेवक का काम है, ये संसार के जितने प्रकार की सामग्रियां हैं, ये सब सेवा सामग्री है। इनके द्वारा निताई की सेवा करना चाहिए। से संबंध से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गलाता, सही पशु बड़ा दुराचार।
अब निताई के चरण के साथ संबंध नहीं रखा तो पशु है, दुराचारी है। तो इसलिए नित्य भगवान के हमारा सेवक और सभ्य संबंध है। हम हमेशा सेवक रहेंगे, भगवान हमारे हमेशा सभ्य रहेंगे। यही ये दोनों जो अपरा प्रकृति इज आवर हेल्पिंग, इज आवर सर्विंग मटेरियल्स, एंड परा प्रकृति हुई हर सेवक। ओके, हम जो चेतन शक्ति जड़ शक्ति के लेकर के भगवान की सेवा में लगाना है, यही हमारा सनातन नित्य इटरनल एंगेजमेंट है। जितने भी फूल है, पानी है, पत्ती है, निटिंग है और जो भी है सब लेकर के ठाकुर जी की सेवा में लगाना है बस। क्योंकि हम चेतन है, वी कैन मेक इट पॉसिबल। हम उसे सब भौतिक जड़ शक्ति को लेकर उपयोग करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो ही हमारा कार्य है बस। हम खुद ही सुखी हो जाएंगे जब ऐसा करेंगे। अब भगवान को छोड़कर हम खुद ही सुखी होना चाहेंगे, हम भी मरेंगे और वो भी मिसयूज होगा। सो ये कितने सुखी और सुरक्षित विचार है जब हम अपने आप को हमेशा ये भगवान की नियंत्रित शक्ति मानते हैं और भगवान ही एकमात्र भक्ता इस प्रकार मानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आज इस श्लोक में 4 प्रकार बात बताते हैं कि लास्ट शिक्षा है यदम धार्यते जगत, यदम यंग मतलब यही जीव होता ये जगत को धारण किए हैं, जगत को चलायमान कर रखे हैं अपने भोग में लगाने के लिए। तो पहले बताते हैं कि ये अपराशक्ति जो काल में बताया था, भूमिराप नर वायु खम, ये सब ये जड़ है, अपरा है। उसके अलावा और एक पराशक्ति है जिनको जीवात्मा कहते हैं, जीवभूत जीव हैं। और ये पराशक्ति ही जीव है और वो इस जगत को चलायमान करके रखा है। लेकिन इस जगत में रहते हुए भी जगत को चला करके अगर कृष्ण की शरण में जाए, कृष्ण को सुखी करना चाहे, भोग देना चाहे, कृष्ण भोक्ता है, हम भोग इस, तो देन विल बी हैप्पी। तो फिर हम भगवत धाम को जा सकते हैं, वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो हम पानी में बह जाएंगे। ओके, आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच महाराज जी। सो महाराज जी ने आज हमें बताया परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया, और बताया कि परा शक्ति अपरा शक्ति से उच्च होती है, ऊपर होती है, और हम सब अपने डेली का सभी कार्य करने के लिए इस अपरा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो महाराज जी ने ये भी बताया कि ये मनुष्य जीवन हमें इस यहाँ से निकलने के लिए मिला है, यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। और महाराज जी जैसे हमेशा बताते हैं कि हमें जो भी मिला है, जो भी कुछ हमारे पास है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ भगवान की तरफ मोड़ना है, सब कुछ गुरु और कृष्ण की ओर लगाना है। और हम, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन इसको कैसे मोड़ें, कैसे करें, ये तो हमें आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। तो इस सब को समझने के लिए हमें गुरु की शरण में ही जाना होगा, क्योंकि गुरु के मुखारविंद से लगातार हर रोज़ सुन के ही हमें कुछ समझ में आएगा कि हमें कैसे अपने सब कुछ को कृष्ण की और गुरु की शरण में लगाना है। तो हमारा इतना ग्रेट फॉर्च्यून है कि महाराज जी हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ हमें ये शिक्षा देते हैं कि कैसे अपने सब कुछ को कृष्णा और गुरु की तरफ लगाना है। तो हमें सिर्फ उनके मुखारविंद से हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ इन 2 खुले हुए कानों से सुनना है, लगातार बस इन कानों को भगवान महाराज जी के चरणों में लगाना है। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम प्रभु महाराज जी।